जय गुरु जी संगत जी, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए जिससे लेटेस्ट सत्संग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी, जगत पिता गुरु जी महाराज महाशिव जी के चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि चरण स्पर्श और गुरु जी की प्यारी सभी संगत को मेरा नमस्कार। जय गुरु जी। आइए संगत जी, सबसे पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज के सत्संग बहुत प्यारे हैं। गुरु जी की प्यारी संगत के सत्संग हैं और गुरु जी भी अपनी संगत को बहुत प्यार दे रहे हैं। संगत जी, आज के सत्संग में आप सुनिएगा कि कैसे गुरु जी महाराज ने आंटी के पूरे जीवन को बदल के रख दिया। जी हाँ संगत जी, कहाँ आंटी फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रही थी और कहाँ गुरुजी ने उन्हें आउट ऑफ इंडिया सेटल कर दिया। और संगत जी, ये कहानी कैसी है, ये सफर कैसा है आंटी का, आप सत्संग में सुनेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। संगत जी, आप सभी से रिक्वेस्ट है, सत्संग अंत तक सुने, पूरा सुने और पूरे भक्ति भाव के साथ सुने और उसमें से गुरुजी महाराज ने आपके लिए क्या मैसेज दिया है आप उसे समझें। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज का पहला सत्संग हम एक आंटी का सुनेंगे और आंटी अपना नाम रिवील नहीं करना चाहती है। आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये सत्संग बहुत लंबा है लेकिन मैं सब कुछ शेयर करना चाहती थी। संगत जी, मैं न्यू दिल्ली की रहने वाली हूँ। संगत जी, मेरा परिवार राधा स्वामी है। बचपन से ही संगत जी मैंने अपने परिवार में हमेशा राधा स्वामी के ही शब्द और सत्संग सुने हैं। मुझे सब प्रकार के सत्संग और शब्द सुनने अच्छे लगते हैं। 2001 में जब मेरी शादी हुई संगत जी, तो मेरे ससुराल में माता रानी को ज्यादा मानते थे। मेरी सास कालका माता को मानने वाली थी। या हमारे घर में मंदिर रखा हुआ था जहाँ पर सभी देवी देवताओं के स्वरूप रखे हुए थे। मेरी मदर इन लॉ रोज उनकी 1 घंटे पूजा करती थी और वो व्रत भी रखती थी और जाहिर है संगत जी की वो मुझसे भी यही चाहती थी। लेकिन जैसे कि मेरी अपब्रिंगिंग थी सत्संग और शब्द, हमारे घर में मूर्ति पूजा नहीं होती थी। पर संगत जी, मैंने उनकी खुशी के लिए ये भी किया और संगत जी, कुछ ही समय में मैं उस परिवार में उनके सब काम में मैं इतनी ज्यादा इन्वॉल्व हो गई कि मुझे खुद ही नहीं पता चला कब मेरी भी आदत मेरी मदर इन लॉ जैसी हो गई। संगत जी, बिना जोत जलाए कुछ भी नहीं खाना, ये एक बहुत अच्छी आदत थी। मैंने कभी किसी काम के लिए उनको मना नहीं किया और वो भी मुझे फोर्स नहीं करती थी। संगत जी, हम चाहे कितना भी बदल ले अपने आप को, जो बचपन से आपने अपने घर में माहौल देखा है या आपकी आदत में जो शामिल हो चुका है, उसको बदलना आपके लिए बहुत मुश्किल होता है। तो संगत जी, इस तरीके से मैं वो सब काम करती थी जो मेरी मदर इन लॉ को पसंद था। लेकिन संगत जी, मेरे मन को शांति तभी मिलती थी जब मैं शब्द सुन लेती थी या कोई सत्संग सुन लेती थी। एक बार की बात है संगत जी, बातों ही बातों में मेरी मदर इन लॉ ने मुझे कहा कि मेरे इष्ट देव सिर्फ वही है जिसे मेरे हस्बैंड मानते हैं। मैंने कभी उनका अपोज नहीं किया, लेकिन मेरा मन कुछ और था। ऐसा जरूरी नहीं है कि वो जिसको माने मैं भी उनको ही मानूं। हर किसी को अपना रास्ता चुनने का अधिकार होता है। वो जिस भी भगवान को मानना चाहे मान सकता है। इसमें हस्बैंड वाइफ या माता पिता या कोई और भी आपको जबरदस्ती नहीं कर सकता और शायद करनी भी नहीं चाहिए। लेकिन संगत जी, वो थोड़े पुराने विचारों की थी, इसलिए उनको लगता था कि जो हस्बैंड करे वही वाइफ को करना चाहिए। हालांकि उन्होंने कभी अपने हस्बैंड को फॉलो नहीं किया। मेरे फादर इन लॉ पंजाब के गुरदासपुर के रहने वाले थे, गुरुद्वारा और राधा स्वामी को मानने वाले, और मदर इन लॉ पंडित परिवार की थी जहाँ उनके पिताजी पंडिताई करते थे और मंदिरों की तरह घर में मंदिर बनाया हुआ था और घंटू पूजा करती थी। ये सब मेरे परिवार का बैकग्राउंड है। एक दिन मैं किसी जॉब के इंटरव्यू के लिए गई। कहीं काम नहीं बन पा रहा था संगत जी और मैं भी बहुत परेशान हो गई थी। हमारा समय ही शायद कुछ सही नहीं चल रहा था। मेरे हस्बैंड की तबीयत भी ठीक नहीं थी। उनको हाइपोथायरॉइड हो गया था, जिसके कारण संगत जी वो इतने वीक हो गए थे कि उनसे उठा भी नहीं जाता था, जिसके कारण संगत जी मेरे हस्बैंड को 2 से 3 महीने का बेड रेस्ट करना पड़ा। प्राइवेट जॉब थी, वो भी छूट गई। अब मेरे लिए जॉब फाइंड करना बहुत मुश्किल हो रहा था। बहुत जगह देखने के बाद भी कहीं भी काम नहीं बन रहा था। मैं इंटरव्यू देकर वापस घर आ रही थी संगत जी, तो रास्ते में गुरुद्वारा था। मैं गुरुद्वारे में कुछ समय के लिए बैठ गई। बहुत कुछ मन में चल रहा था। संगत जी, शादी को ज्यादा समय नहीं हुआ था, इसलिए शायद अपने घर का माहौल और इस नए घर के माहौल और अपने आप को हर जगह एडजस्ट करने की कोशिश, शायद संगत जी यही सब कुछ, बहुत सारे विचार मेरे मन में आते गए। वहाँ बैठकर मैं बहुत रोई। पता नहीं क्यों संगत जी, आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। और संगत जी, उस दिन मेरी मदर इन लॉ से पूजा पाठ को लेकर भी कुछ डिस्कशन हो गया था, जिसके कारण संगत जी मैं भी बहुत अपसेट हो गई थी। और इसी कारण संगत जी मेरे मन में बहुत सारे विचार आते रहे जाते रहे। संगत जी, मेरे हस्बैंड शुरू से ही शिव जी को मानते थे। ऐसा नहीं कि मैं नहीं
मानती थी। मुझे कभी किसी भगवान से शिकायत नहीं थी। एक्चुअली संगत जी हम इस रास्ते कभी गए ही नहीं, तो शायद कोई ज्यादा लगाव नहीं था। संगत जी मेरे हस्बैंड ने कभी मुझे फोर्स नहीं किया कुछ भी करने को। उन्होंने मुझे हमेशा ही कहा तुम जिसे मानना चाहो तुम्हारी मर्जी। संगत जी अगर मैं घर पर शब्द भी लगाती थी तो मुझे कभी किसी ने मना नहीं किया, और कभी कभी तो मेरी मदर इन लॉ भी शब्द लगाने के लिए कहा करती थी। उन्होंने हमेशा ही लाउड म्यूजिक वाले भजन सुने थे, जबकि राधा स्वामी वाले शब्द बहुत ही शांत बिना किसी म्यूजिक के होते हैं, तो उनको भी अच्छा लगने लगा। अब संगत जी कुछ समय के बाद मुझे एक स्कूल में जॉब मिल गई और हस्बैंड को भी उनकी फील्ड में जॉब मिल गई। समय कटने लगा। लाइफ में संगत जी कभी अप्स एंड डाउन्स होते रहे, और इसी तरह संगत जी बच्चे भी बड़े होते गए। समय कब पंख लगाकर बीत गया संगत जी। फादर इन लॉ तो पहले से ही नहीं थे। 2017 में मदर इन लॉ भी एक्सपायर हो गई। बहुत कुछ बदल गया था। कुछ नए लोग जीवन में जुड़ गए, कुछ बिछड़ गए, कुछ लोग नाराज हुए तो कुछ लोग खुश हुए। किसी ने हमारे वक्त में हमारा साथ दिया तो कुछ छोड़कर चले गए, कुछ रूठे हुए माने तो कुछ नाराजी रहे। इसी तरह संगत जी कितने ही साल बीत गए। जैसा कि संगत जी अभी तक सभी सत्संग में सुना है कि गुरु जी के साथ जुड़ना भी किसी न किसी कारण से ही संभव हो पाता है। संगत जी हमारी बिल्डिंग में एक हमारा फ्लैट है और एक फ्लैट संगत जी हमने रेंट पर दिया हुआ है। जो हमारे किराएदार हैं वो गुरु जी को मानते थे। उन्होंने अपने घर गुरु जी का सत्संग किया था। पहली बार संगत जी हम गुरु जी के सत्संग में गए, सत्संग सुना और प्रसाद ग्रहण करके घर चले आए। शायद संगत जी उस समय गुरु जी को हमें अपने से कनेक्ट नहीं करना था। अब संगत जी हमारे किराएदार ने दूसरी बार अपने घर पे सत्संग किया। हम गए, लेकिन शायद इस बार गुरु जी की रहमत हम पर बरसने वाली थी। उन्होंने हमें अपने से जोड़ना था। जब वो किराएदार हमारे यहाँ आए थे तब उनके पास कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक साइकिल, 3-4 सूटकेस और किचन का सामान था, 3 बच्चे और हस्बैंड वाइफ। लेकिन संगत जी कुछ ही महीनों के अंदर ही देखते उनकी काया ऐसी पलटी कि आज के समय में उनके पास सब सुख सुविधा है। संगत जी उनके पास हर प्रकार के साधन है। और संगत जी गुरु जी की कृपा से उनकी एक बेटी की शादी अभी दिसंबर में हुई है और दूसरी बेटी की शादी संगत जी जनवरी में हुई है। और तो और संगत जी दोनों ही बेटियां बहुत अच्छे घरों में गई हैं। दोनों के ही हस्बैंड इंजीनियर हैं और संगत जी उनका बेटा यूपीएससी की तैयारी कर रहा है। संगत जी उनकी ऐसी काया पलट देख करके तो सभी हैरान थे। अब संगत जी 2022 का साल हमारे लिए फिर एक बार नई परेशानियां लेकर आया। मेरी 21 साल की शादी में संगत जी इतने अप्स एंड डाउन्स देखे। सारी लाइफ यही सोचकर निकल गई कि कभी तो कोई अच्छा समय आएगा, और संगत जी आया भी और गया भी। सुख केवल कुछ समय के लिए आता है और दुख जाने का नाम नहीं लेता। मैंने हर हाल में ही खुश रहने का प्रयास किया। इंसान हो संगत जी, कभी बहुत रोना भी आता है अपनी हालत पर। अपने ही आपको तसल्ली देना कि आने वाला समय बहुत अच्छा होगा। कितने ही साल निकल गए संगत जी, अभी भी उम्मीद है। बस संगत जी अपनी बारी का इंतजार है। 2022 में फिर एक बार हस्बैंड की जॉब चली गई। इस बार संगत जी मेरे हस्बैंड की जॉब 6 महीने के लिए चली गई। घर में बच्चों को लेकर इतनी टेंशन, फाइनेंशियल क्राइसिस खत्म होने के नाम ही नहीं ले रहे थे। इतनी प्रॉब्लम आई संगत जी कि मेंटली, फाइनेंशियली, इमोशनली इन सब से मैं बहुत दुखी हो गई। और इन सबसे पहले संगत जी मेरे हस्बैंड को उनके ऑफिस में किसी ने गुरुजी का छोटा सा स्वरूप दिया था। संगत जी हमें पता ही नहीं था कि हमें क्या करना है, लेकिन हमारे घर में हमारा एक मंदिर बना हुआ है। हमने अपने मंदिर में सभी भगवानों की मूर्ति के साथ गुरुजी के स्वरूप को रख दिया, और जैसे ही हम बाकी सभी भगवान के आगे जोत जलाते हैं, गुरुजी के स्वरूप की भी पूजा करने लगे। अब संगत जी हमें बहुत परेशान देखकर हमारे किराएदार ने कहा कि आप एक बार गुरुजी के मंदिर होकर आए, आपको मन में बहुत शांति मिलेगी। संगत जी जब इंसान बहुत परेशान होता है तो हर किसी मंदिर द्वारे जाता है, और यही सोचकर संगत जी हम भी बड़े मंदिर गए। संगत जी वहाँ जाकर बहुत बहुत शांति मिली। गुरुजी की कृपा हुई। उन्होंने हमें हर शनिवार बड़े मंदिर बुलाया, और संगत जी हम भी रेगुलर बड़े मंदिर जाते रहे, क्योंकि हमें बहुत अच्छा लगता था वहाँ जाना। वहाँ जाने का एक हमारा रूटीन बन गया। संगत जी मेरी एक बहन पिछले 2 सालों से फिनलैंड में रहती है। संगत जी मेरी सिस्टर की स्टडी कंप्लीट हुई। फिनलैंड में ही उसने फाइल अपलोड की और संगत जी उसको 4 साल का वीजा मिल गया। संगत जी मेरी जो दूसरी सिस्टर है उसने भी सेम यही प्रोसेस किया और वो भी फिनलैंड चली गई। लेकिन संगत जी मेरी फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी नहीं थी कि मैं कभी सोच भी सकूं अब्रॉड जाने के लिए। संगत जी 2023 में गुरुजी की कृपा हुई। एक दिन मेरी सिस्टर ने हमारे अब्रॉड जाने के बारे में डिस्कशन किया। पहले बेटी को भेजने का विचार बनाया, लेकिन हमारा जाना फिर भी नहीं हो पाता। फिर संगत जी सोचा गया कि मेरी ही स्टडी का बेस बनाकर मैं और मेरे हस्बैंड फिनलैंड जाए, फिर बाद में बच्चों को ले आए। लेकिन संगत जी एक प्रॉब्लम थी। मेरा बेटा माइनर है, इसलिए पेरेंट्स उसको कॉल कर सकते हैं, लेकिन बेटी 20 साल की है तो वो पेरेंट्स के साथ नहीं आ सकती, उसको अलग से अप्लाई करना पड़ेगा। संगत जी मेरी सिस्टर के जो हस्बैंड है उनका एक कजिन जिसका नाम हनी है, वो उनके साथ फिनलैंड में ही रहता है और बाय प्रोफेशन वो मैकेनिकल इंजीनियर है, और संगत जी वो भी फिनलैंड में ही जॉब करता है। फिर सोचा गया कि बेटी और हनी की मैरिज कर दी जाए, जिससे कि बेटी उसकी वाइफ बनकर यहाँ आ सके। और देखो संगत जी गुरुजी ने कैसा चमत्कार किया। एक ही बार में घर बैठे बेटी के लिए रिश्ता भी आ गया, हमारा
अखरोट जाने का तरीका भी बन गया और संगत जी हम पूरी फैमिली एक साथ यहाँ सेटल हो गए। और संगत जी पता नहीं कैसे और कहां से गुरुजी ने हमारा फाइनेंशियल स्टेटस भी ठीक कर दिया। संगत जी मेरे भाई बहनों ने सबने कुछ कुछ अमाउंट जो हमें बैंक बैलेंस के लिए शो करना था उन्होंने वो भी हमारे अकाउंट में डाल दिए और सब कुछ अरेंज कर दिया। और संगत जी ये सारे थॉट्स भी गुरुजी ने ही उनके दिमाग में डाले होंगे। शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक, लख लख शुक्राना गुरुजी। कुछ ही समय के अंदर गुरुजी महाराज आपने हमारी पूरी जिंदगी ही बदल डाली। कैसे हमारे पूरे परिवार की तकदीर बदल गई। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। हमने कभी नहीं सोचा था कि हमारा जीवन इस तरह बदल जाएगा। अब संगत जी मेरी बेटी की शादी हो गई है, उसका वीजा भी आ गया है। फरवरी मंथ तक शायद वो भी फिनलैंड आ जाएगी। और संगत जी हमारा वीजा 1 साल का था जो मैंने स्टडी बेस पर लिया था वो खत्म हो गया है और आगे एक्सटेंशन के लिए हमने अप्लाई किया है। और संगत जी जब गुरुजी महाराज की कृपा होगी तो वो भी हो जाएगा। इसी समय मेरे दोनों बच्चे इंडिया में हैं और हम दोनों हस्बैंड वाइफ फिनलैंड में हैं। गुरुजी की कृपा रही तो फरवरी मंथ के लास्ट वीक या मार्च तक हमारा पूरा परिवार फिर से एक बार एक साथ हो जाएगा और वो भी फिनलैंड में। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी हमारा दामाद हमारे ही साथ रहता है। उसका स्वभाव इतना अच्छा है कि उसने हमें ही अपने पेरेंट्स मान लिया है और सिर्फ कहने के लिए ही नहीं संगत जी, वो सच में हमारे साथ हमारे बेटे की तरह रहता है। और संगत जी कई बार तो बेटी भी चिढ़ जाती है कि मम्मी आप मेरे मम्मा हो या उसके। कहने का अर्थ है कि सच में वो एक बेटे की तरह हमारा ख्याल रखता है और जहाँ भी हमें हेल्प करनी हो वो घर का सबसे बड़ा बेटा बनकर आगे खड़ा हो जाता है। बेटी के साथ उसको रहने का समय ज्यादा नहीं मिला क्योंकि उनकी मैरिज हमने एक पेपर वर्क के लिए करवाई थी, लेकिन संगत जी उसने इस रिश्ते को दिल से एक्सेप्ट किया और हमें भी। गुरुजी का लख लख शुक्राना है गुरुजी, लख लख शुक्राना। गुरुजी मैं आपका बहुत शुक्राना करती हूँ कि आपने मेरी बेटी को एक बहुत अच्छा जीवन साथी दिया। गुरुजी मैं आपका लख लख शुक्राना करती हूँ कि आपने उसे हमारे जीवन में भेजा। संगत जी बच्चों की शादी एक बहुत बड़ी टेंशन वाला काम है जिसे गुरुजी ने इतनी आसानी से मेरे बच्चों का जोड़ा मिला दिया। बस गुरुजी से अरदास है इन दोनों पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना, अपनी कृपा बनाए रखना। गुरुजी यदि हम किसी गलत रास्ते पर भी चले जाएं या भटक जाएं तो आप हमारा हाथ ना छोड़ना। गुरुजी हमारे सर पर अपना हाथ सदा रखना। संगत जी मेरा शुक्राना सत्संग था जिसे मैं बहुत समय से शेयर करना चाहती थी। संगत जी अब फिलहाल मैं अपने शब्दों को यहीं विराम देती हूँ और बहुत जल्दी आप सबके साथ अपना अगला शुक्राना सत्संग जरूर शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अगला सत्संग हम रेणुका आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी मेरा ये सत्संग अभी कुछ दिन पहले का ही है। संगत जी गुरुजी की पोस्ट पर मुझे कुछ दिनों से एक मैसेज आ रहा था कि तेरे ऊपर कुछ हृदय को लेकर यानी कि हार्ट को लेकर कोई कष्ट आने वाला है, पर मैं समझ नहीं पा रही थी। और संगत जी गुरुजी का यही पोस्ट मुझे फेसबुक पर भी दिखाई दिया। संगत जी उसमें लिखा हुआ था कि मेरे हार्ट का कोई बहुत बड़ा कष्ट आएगा और कुछ कष्ट और बीमारी को मैं बहुत छोटे में टाल दूंगा। संगत जी एक दिन की बात है, मैं घर के मंदिर में पूजा कर रही थी। अचानक से संगत जी मेरी बॉडी के लेफ्ट साइड का पूरा हिस्सा सुन्न हो गया और सांस लेने में संगत जी मुझे बहुत डिफिकल्टी होने लगी। तभी मैंने संगत जी गुरुजी का मंत्र जाप किया और गुरुजी से अरदास की। तब मुझे अचानक से फर्क पड़ा। और संगत जी जब हम डॉक्टर के पास गए और ईसीजी करवाई तो उसमें वाकई में संगत जी थोड़ा सा कष्ट आया था, लेकिन हार्ट बीट सही होने की वजह से डॉक्टर ने मेरी ईसीजी को नॉर्मल बताया। और संगत जी डॉक्टर ने पैनिक होने की वजह से दिक्कत बताई। संगत जी मैं गुरुजी का लख लख शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने मेरे इतने बड़े कष्ट को छोटे में ही कटवा दिया, मेरे हार्ट की बड़ी सी बीमारी को बचा लिया। संगत जी मुझे जब भी कोई तकलीफ होती है मैं गुरुजी का ही मंत्र जाप करती हूँ और गुरुजी से अरदास लगाती हूँ और मेरे गुरुजी इतने प्यारे हैं कि वो उसी समय मेरी अरदास को पूरा भी कर देते हैं। मैं गुरुजी का जितना भी शुक्राना करूँ संगत जी बहुत बहुत कम है। संगत जी अगर सत्संग करते समय कुछ भी गलती हो गई हो तो क्षमा करिएगा। फिलहाल मैं अपने शब्दों को यहीं विराम देती हूँ और बहुत जल्दी अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सबके साथ शेयर करूंगी। गुरुजी से अरदास करती हूँ कि सभी संगत को, पूरे संगत परिवार को खुश रखे और स्वस्थ रखे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी आप सभी के मैसेजेस बहुत प्यारे हैं, बहुत प्यारे सत्संग हैं, लेकिन आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि इस प्रकार के जो नेगेटिव मैसेजेस आते हैं कि आपको ये कष्ट आने वाला है, वो कष्ट आने वाला है, प्लीज आप उसको सीरियस मत लीजिए। आप उन मैसेजेस को पढ़कर उनके ऊपर ब्लाइंड फेथ करके अपने आप को पैनिक मत कीजिए। संगत जी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कुछ यूट्यूबर्स हैं जो गुरुजी का फोटो लगाकर, स्वरूप लगाकर नेगेटिव मैसेजेस लिखते हैं और हम संगत को लगता है कि गुरुजी का मैसेज है। संगत जी गुरुजी ने अपने रहते हुए कभी भी नेगेटिविटी नहीं फैलाई है, इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप अपनी आंखें खोलें, आप जागरूक होइए, अवेयर होइए और इस प्रकार के मैसेजेस को बिल्कुल भी सीरियसली मत लीजिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।